30 अप्रैल से आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। 4 मई को जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो चुकी है, तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की औपचारिक घोषणा शिवरात्रि पर की जाएगी। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि आपदा की दृष्टि से बाकी सभी विभाग भी अपना काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। आगे उन्होंने बताया है कि आपदा की दृष्टि से लोगों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। देखिए, बाकी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपदा के प्रबंधन की बात है, आपदा के प्रबंधन के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो संबंधित जनपद हैं उनके साथ बैठक हमारी चल रही है और किस प्रकार से तैयारी की है, क्या-क्या कमियाँ रही हैं, कैसे और अच्छा उसको किया जाए, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी व्यवस्थाएँ सुचारू रहेंगी और आपदा की दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को परेशानी या तो न हो या कम से कम दिक्कत हो। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां अब देखने में नजर आएंगी और किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी अब शुरू होगी। अब क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं प्रशासन की ओर से? 30 अप्रैल से जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऐसे में अभी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। शिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम की तिथि जो है वो घोषित हो जाएगी। तो ऐसे में लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर अभी से ही शासन प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार जो है बैठक कर रहा है और बैठकें करके चाहे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या जो डेंजर जोन बनाए गए थे, उन्हें चिन्हित किए गए थे, इन सबको लेकर बैठक भी की जा रही है और प्रकार की दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को इस बार ना देखनी पड़े, ना झेलनी पड़े, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां वो की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी हो रहा है, जो यात्रा फिलहाल चली थी इसमें कई तरीके की अनियमितताएं और शुरुआती दिनों में कई तरीके के जो है व्यवस्थाएं भी देखने को मिली, तो उनकी पुनरावृत्ति इस बार ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी ने भी बैठकें की थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि चारधाम यात्रा की तैयारी जो है पहले से ही इस बार की जाए, पूरी तैयारियां जो है वो की जानी चाहिए। तो ऐसे में अब सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुट गए और अब किस तरीके से तैयारियां की जाती है और कितनी तैयारियां धरातल पर देखने को मिलती है, यह तमाम चीजें देखने वाली हैं। लेकिन अरुण, अक्सर ये देखा जाता है कि आपदाएं भी उत्तराखंड में आती रहती हैं। ऐसे में आपदा विभाग कितना अलर्ट है, क्योंकि समय समय पर दावे तो खूब किए जाते हैं कि अब हमारे पास तकनीकी है, चीज़ें हैं, हम लोग कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को। तो इस बार की क्या कुछ तैयारियां आपदा प्रबंधन की रहने वाली हैं? जी विशाल, देखिए उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियां करता है, इस बार भी आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों का दावा कर रहा है। ऐसे में जो डेंजर जोन बनाए गए हैं या जो संवेदनशील क्षेत्र बनाए गए हैं, वहां पर जो है अगर मलबा गिरता भी है तो मलबे को हटाने के लिए चाहे वो मशीनों की आवश्यकता हो, इस तरीके से मशीनें भी हर बार लगाई जाती है और उसको लेकर के भी डिमांड रखी गई है। इसी के साथ ही जगह जगह पर पुलिस फोर्स भी तैनात करना हो, जो सुरक्षा बल की तैनाती हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं बनाने का दावा जो है आपदा प्रबंधन विभाग और सभी विभागों का किया जा रहा है जो यात्रा से संबंधित है। तो ऐसे में कितनी तैयारियां धरातल पर जो अभी तैयारियां की जा रही हैं और धरातल पर कितनी सटीक दिखती है, धरातल पर कितनी उतरती है, यह तमाम चीजें देखने वाली है। अरुण, यात्रा प्राधिकरण की भी बात कही गई थी, तो किस तरह का यात्रा प्राधिकरण होने वाला है और क्या माने किस तरह की तैयारियों का जायजा लेगा, आने वाले समय में किस तरह सुविधाएं प्रदान करेगा? जी सर, देखिए आपदा जो चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात सरकार ने की थी, इस बार जो व्यवस्थाएं देखने को मिली उसको देखते हुए ये फैसला जो लिया गया था। ऐसे में उसको लेकर के अभी कार्य चल रहा है, तो ऐसे में कब तक चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनता है और क्या कुछ उसमें चीजें रखी जाती है, उसको लेकर तीर्थ पुरोहितों से और अन्य जो लोग हैं उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब चारधाम यात्रा के जो प्राधिकरण बात सरकार ने बनाने के लिए कही थी, तो उसमें अब किस तरीके से कार्य होता है, कब तक प्राधिकरण बनता है और क्या कुछ विशेष चीजें उसमें रखी जाती है, यहाँ तमाम चीजें भी देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।